एआई ही आपकी नौकरी छीन ले तो आखिर लगता कैसा है। क्राकोव पोलैंड के 31 वर्षीय फ्रीलांस पत्रकार माटेउज डैम्स्की को एआई के कारण अपना काम खोना पड़ा। वह बताते हैं, मैं 10 साल से स्वतंत्र पत्रकारिता करते हुए सिनेमा के बारे में पत्रिकाओं और वेबसाइटों के लिए लिखता हूँ। 2 साल तक रेडियो क्राकोव पर सप्ताह में 2 बार सुबह का शो प्रस्तुत किया। मुझे याद है कि 2022 में मैंने जो पहला कार्यक्रम प्रस्तुत किया था, उसमें मैंने रूसी आक्रमण के बारे में यूक्रेनियन लोगों का साक्षात्कार लिया था। अगस्त 2024 में मुझे और 1 दर्जन से ज़्यादा सहकर्मियों को नौकरी से निकाल दिया गया, जो पार्ट टाइम काम करते थे। हमें बताया गया कि रेडियो स्टेशन को वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन कुछ महीने बाद मैंने सुना कि रेडियो क्राकोव 3 एआई पात्रों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रम शुरू कर रहा था। उन्होंने इसे युवा दर्शकों के लिए एक प्रयोग बताया। एआई प्रस्तुतकर्ता ने जो पहला कार्यक्रम किया, वह एक पोलिश कवयित्री विस्लावा शिम्बोस्का का लाइव साक्षात्कार था, जिन्हें 1996 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था और जिनकी मृत्यु 12 साल पहले हो गई थी। तकनीकी का मृत व्यक्ति का साक्षात्कार लेने में उपयोग करना क्या नैतिकता है? शिम्बोस्का पोलिश बौद्धिक संस्कृति की प्रतीक हैं, इसको लेकर आक्रोश पैदा हुआ। हम अपने अनुभवों, भावनाओं या आवाज़ों को अवतारों से नहीं बदल सकते। नए एआई अवतारों में से एक का नाम एलेक्स था, जो एक नॉन बाइनरी छात्र और समलैंगिक विषयों का विशेषज्ञ था। मेरे सहकर्मी और एलजीबीटी समुदाय के लिए ये चौंकाने वाला और नुकसानदेह था कि उनके अनुभव और ज्ञान की नकल एआई द्वारा की जा रही है। हम में से कुछ लोगों ने, जिन्हें नौकरी से निकाला गया था, स्टेशन के खिलाफ एक याचिका शुरू की, जिसमें एआई शो को बंद करने की मांग की गई। हमने हजारों लोगों से हस्ताक्षर करवाए। हमारे आंदोलन के कारण रेडियो स्टेशन ने अवतारों को खत्म कर दिया है। अब ये नौसिखिए छात्रों द्वारा संचालित है। हालांकि ये योग्य पत्रकारों को काम पर न रखने का एक सस्ता विकल्प भी है। फिर भी यह एआई से बेहतर है। पोलैंड में एआई के उपयोग को लेकर अब भी कोई स्पष्ट नियम नहीं है। मैं यह अभियान इसलिए चला रहा हूँ, क्योंकि मैं गलत सूचना और श्रोताओं को धोखा देने की अनैतिकता के बारे में चिंतित हूँ। मैं पूरी तरह से एआई के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इसका इस्तेमाल जिम्मेदारी से हमारे काम के उबाऊ हिस्सों को करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन हम रचनात्मक सोच को मशीनों से बदल नहीं सकते। एआई हमारी जिज्ञासा और भावनात्मक बुद्धिमत्ता की जगह नहीं ले सकता। ऐसी ही कहानी बांडुंग इंडोनेशिया की 30 वर्षीय चित्रकार लीना मेलिना की है, जो बचपन से ही चित्र बनाती हैं। अब वह एनीमे शैली के चित्र बनाती हैं और उनकी आय का स्रोत कमीशन है। वह ग्राहकों के लिए खास किरदार बनाती हैं और खुद भी किरदार बनती है। इंडोनेशिया कलाकारों को गंभीरता से नहीं लेता और कॉपीराइट कानून कमजोर हैं। लोग उनकी कलाकृति चुराकर खुदरा वेबसाइटों पर बेच देते हैं। वेबसाइट की एडमिन को रिपोर्ट करने के लिए उन्हें एक पृष्ठ का स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है। अब एआई ने कलाकृति का स्वामित्व साबित करना मुश्किल बना दिया है, क्योंकि कोई भी आपकी कलाकृति चुराकर उसमें थोड़े बहुत बदलाव कर सकता है, जिसे सीधी नकल नहीं कहा जा सकता है। इंडोनेशियाई सरकार भी एआई कला का उपयोग कर रही है। उसने हाल ही में एक वीडियो जारी किया है, जिसमें छात्रों के लिए मुफ्त लंच की योजना को बढ़ावा दिया गया है। यह एक शानदार पहले है, लेकिन उसने एक प्रतिभाशाली इंडोनेशियाई कलाकार को नियुक्त करने के बजाय एआई का उपयोग किया। वह बताती हैं, मैं टीवी विज्ञापनों के लिए स्टोरीबोर्ड कलाकार के रूप में एक छोटे से स्टूडियो में काम करती थी। जब से एआई आया है, मैंने देखा है कि कंपनियां मिडजर्नी सॉफ्टवेयर, जो प्रॉम्प्ट के अनुसार छवि बनाता है, का इस्तेमाल कर रही हैं, इसलिए मेरे सहकर्मियों की नौकरियां चली गई हैं। जिनकी नौकरी बची हुई है, उनका वेतन कम हो गया है, जबकि दक्षिण पूर्व एशिया में वेतन पहले से ही कम है।